The quality of your performance reflects the caliber of your practice. So, the way you practice in your life, it will definitely reflect in your performance. So, do practice well and see the results in your performance. This is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will continue our chapter. Let's begin it. As you have already know that we are discussing the second chapter of your book Honeysuckle, The Gift of Chapels. Till now we have seen the first part of the story. In this story there are some cousins with whom Mridu went and meet them. Who were the cousins? Who were the characters in this story? First one is Ravi, second one is Meena, third one is Lali, fourth one is मृदु. मृदु क्या होता है? मृदु उनके घर आई होती है घूमने के लिए और वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. किस लिए? बिकॉज दे गॉट अ कैट, दे गॉट अ किटन इन द मॉर्निंग. उनको एक किटन मिली रहती है और वो मृदु को सारी बातें डिस्कस करके बताते हैं कि हमें ये किटन कहाँ से मिली और हम उसे कैसे खाना खिलाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इस किटन को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि तापी को और अम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारे घर में कोई कैट आए. तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था एक्चुअली. और अब वो क्या बताता है, रवि क्या बताता है उस किटन के लिए. इस किटन के जो एंसेस्टर्स हैं, जो इसके पूर्वज है, वो कहाँ पे हैं? वो महाबलीपुरम में एक स्टैचू है जिसका नाम क्या रहता है? जिसका नाम रहता है ऋषि कैट. और वो उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगती है उसकी ये किटन, और उसकी किटन का नाम क्या रहता है? महेंद्रन. तो इतना हो गया होता है स्टोरी में. अब वो लोग कहाँ गए होते हैं? वो लोग लाली के यहाँ गए होते हैं, क्योंकि लाली को देखने के लिए गए होते हैं. बिकॉज लाली वॉज प्लेइंग अ वायलिन. लाली क्या बजा रही होती है? वायलिन बजा रही होती है और बहुत ही अनप्लीजेंट सा साउंड आता है उसके वायलिन में से, तभी वो लोग उसे देखने के लिए गए होते हैं. Now we will begin the second part of the story. Let's see what will happen. Mridu kept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting down and her eyes glazed with concentration. मृदु क्या करती है? विंडो में से झांकती है और वो क्या देखती है? लाली जो है वो थोड़े से डिस्टेंस पे बैठी रहती है, मतलब कि यहाँ पे उसका म्यूज़िक टीचर बैठा रहता है और यहाँ पे लाली बैठी रहती है. और वो क्या देखते हैं? लाली ने जो वायलिन जो है बहुत ही ऑकवर्डली पोजीशन में पकड़ा हुआ है. उससे समझ नहीं आ रहा है कि इस वायलिन को हैंडल कैसे करे वो, और उसने ऐसे अपने एल्बो को निकाला हुआ है क्योंकि वो वायलिन की स्ट्रिंग्स बजाना चाहती है. दैट्स वाई हर एल्बोज आर जटिंग आउट. उसके जो एल्बोज है वो बाहर निकले हुए हैं. और उसकी आइज़ में क्या है? उसकी आइज़ में एक चमक है किसकी? कॉन्सेंट्रेशन की. भले ही वो अच्छा नहीं बजा रही होती है, लेकिन वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ वहाँ पे बैठी रहती है. इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. अब विंडो के नीचे, मतलब कि लाली से थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे कौन बैठा रहता है? उसके म्यूज़िक मास्टर बैठे रहते हैं. और उनका कैसा फिगर रहता है? बोनी फिगर रहता है. मीन्स ही वॉज सो लीन. उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? वो बहुत ही थिन रहते हैं, बहुत ही पतले से रहते हैं. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब क्या रहता है? उनका जो हेड रहता है बाल्ड रहता है. बाल्ड मीन्स द हेड विदाउट हेयर, मतलब उनका जो सर रहता है वो गंजा रहता है. बाल्ड मीन्स होता है गंजा. लेकिन उनके जो कान के पीछे यहाँ पे उनके कुछ ब्लैक कलर के बाल रहते हैं और जो ईयर्स के सामने से भी निकले हुए रहते हैं. और उन्होंने पीछे क्या बनाया रहता है? एक चोटी बनाई रहती है, उसको कहते हैं टफ्ट. उन्होंने एक पंडित की, जैसे पंडित चोटी बनाते हैं वैसे ही उन्होंने एक चोटी बनाई रहती है, उसको कहते हैं टफ्ट. A gold chain gleamed around his leathery neck
and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. अब क्या उसके बारे में वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक गोल्ड चेन पहनी रहती है जो कि ग्लीम्ड है. ग्लीम्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है उनके नेक के पास, और उनके हाथों में क्या है, एक डायमंड रिंग है जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही है, ग्लिटर कर रही है. जब वो वायलिन की स्टेम को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वो फिंगर की रिंग भी उसी के साथ शाइन कर रही है. A large foot stuck out from beneath his old bordered veshti edge and he was beating time on the floor with his scrawny big toe. अब क्या होता है, उन्होंने क्या पहनी है, वेष्टी. वेष्टी मीन्स होता है धोती. धोती कहते हैं इसको, तमिल में क्या बोलते हैं, वेष्टी. तो उन्होंने एक धोती पहनी रहती है, उसका बॉर्डर किस कलर का रहता है, उसका बॉर्डर जो रहता है गोल्डन कलर का रहता है, और उन्होंने धोती में से अपना पैर थोड़ा सा बाहर निकाला होता है और वो अपने पैर को टैप टैप करके उसको ताल दे रहे होते हैं. और स्क्रॉनी बिग टो मीन्स उसका जो लंबा सा पतला सा टो है वो उन्होंने बाहर निकाला होता है और वो उससे ताल देते हैं. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. अब वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नोट्स बनाई, मतलब कि उन्होंने कुछ नोट्स बजाई, उन्होंने एक ट्यून दी और लाली ने भी अपने वायलिन से वो टोन दी. लेकिन जब लाली ने वो म्यूज़िक बजाया, जब लाली ने वायलिन बजाया तो वो उसके वायलिन से जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रंची था, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही अनप्लीजेंट था. तो अब वो लोग कह रहे हैं, अब वो लोग वायलिन के बारे में बता रहे हैं. बेचारा वायलिन उसके हाथ में वो सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और वायलिन भी सोचता होगा कि मैं कहाँ किसके हाथ में आ गया. तो वो लोग वायलिन के बारे में, वायलिन की फीलिंग्स को बताते हैं कि लाली जो है इतना गंदा वायलिन बजा रही है, ये वायलिन भी सोचता होगा पता नहीं मैं किसके हाथों में चला गया हूँ. What a difference! The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. तो डिफरेंस क्या था, तो उसका जो म्यूज़िक मास्टर था वो जब नोट बजा रहा था, वो जब वायलिन प्ले कर रहा था तो उनके वायलिन से बहुत ही अच्छा साउंड, एकदम परफेक्ट साउंड बज रहा था, एक मेलोडी आ रही थी. लेकिन जब वो बजा रही थी तो उसका कैसा था साउंड, बहुत ही अनप्लीजेंट सा साउंड था. अब इन दोनों के ये जो साउंड बज रहे हैं, वायलिन का ये जो साउंड है, इसको एक ट्रेन से डिनोट किया गया है, इसको एक ट्रेन से कंपेयर किया गया है. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. तो रवि ने क्या कहा, उसके जो मास्टर हैं वो इतना अच्छा वायलिन बजा रहे हैं और लाली कैसा बजा रही है, जैसे कि एक ट्रेन हम लोग समझते हैं, इमेजिन करते हैं हम, एक ट्रेन जब वो अपने ट्रैक पे चल रही है तो वो कितना अच्छा साउंड देती है. लेकिन जब वो डी रेल हो जाती है, मतलब अपने ट्रैक से उतर जाती है, तो कितनी अब अजीब सी आवाज़ आती है, एकदम शी करके, एकदम बहुत ही ज़्यादा अजीब सा साउंड रहता है. तो वैसा साउंड किसके प्ले करने से आ रहा था, वैसा साउंड लाली के वायलिन प्ले करने से आ रहा था. और जब ट्रेन जो है स्मूथली चलती है अपने ट्रैक पे तो वो साउंड किसका था, वो साउंड उसके मास्टर का था, म्यूज़िक मास्टर का. Vidhu started at that huge bee-ringed hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब मृदु क्या थी, मृदु उसे घूर घूर के देख रही थी कि वो जो है वायलिन कैसे बजा रहे हैं, उनके जो म्यूजिक मास्टर थे लाली के, वो कैसे बजा रहे हैं. बी रिंग्ड मीन्स होता है व्हेन यू हैव रिंग इन योर फिंगर, दैट फिंगर इज़ नोन एज बी रिंग. तो उनके हाथों में जो उनके फिंगर पे जो रिंग थी उसको कहा गया बी रिंग. तो जब उनका हैंड मूव कर रहा था वायलिन स्टेम पे तो बहुत ही ज़्यादा लवली साउंड आ रहा था, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बज रहा था. और जब लाली ने इसे प्ले किया तो कैसा आया, स्क्वाक. देयर वॉज लाली derailing अगेन.
और फिर से लाली का जो ट्रैक था वो कैसा हो गया, डीरेल, मतलब कि उसकी जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मो, और अब गेट की तरफ से आवाज़ आती है अम्मा। बहुत ही पिटीफुल साउंड रहता है, बहुत ही सैड साउंड रहता है। अब हम देखते हैं कि गेट पे कौन आया है। रवि, send that beggar away, cried his mother from the back veranda when she was chatting with Tapi. अब गेट पे कौन आया रहता है, अब beggar came on the gate, एक beggar आया रहता है गेट पे, और वो क्या बुलाता है, वो अम्मा करके बुलाता है कि उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। लेकिन जो उसकी तापी रहती हैं वो रवि को क्या ऑर्डर देती हैं, वो बोलती हैं कि जाके उस बेगर से कह दो कि आज कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ से चला जाए। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. अब पाती जो है वो तापी को बता रही होती हैं कि ये जो बेगर है, ये जो भिखारी है, ये यहाँ पे पिछले हफ्ते से आ रहा है और हम लोग इसे रोज़ भीख दे रहे हैं, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन अब इसे कोई दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा भीख मांगने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और मीना, मृदु और रवि तीनों ही जाते हैं बाहर, और वो लोग क्या देखते हैं कि बेगर जो है वो ऑलरेडी गार्डन में आके बैठा हुआ है और उसने अपने आप को एकदम कंफर्टेबल किया हुआ है। वो आराम से आ करके उसे ऐसा लग रहा है जैसे ही वो अपने घर में बैठा हुआ है, इतनी कंफर्टेबली वो बैठा हुआ था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. अब वो क्या कर रहा था, उसके पास जो कपड़ा था उसने वो कपड़ा बिछाया और वो नीम ट्री के नीचे लेट गया। थोड़ा सा उसने टेक लगाया था, लीनिंग मीन्स होता है थोड़ा सा टेक लगाना, तो टेक लगा के नीम ट्री के नीचे वो बैठ गया और वो थोड़ा सा स्नूज़ करना चाहता है। स्नूज़ मीन्स होता है थोड़ी सी झपकी लेना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और वो सोच रहा था थोड़ी सी मैं झपकी ले लूँ जब तक कि ये लोग मुझे आर्म्स दे। आर्म्स मीन्स होता है भीख में, कुछ भी खाने के लिए दे या पैसे दे तो भीख दे। आर्म्स मीन्स होता है भीख देना। Go away, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to beg from. और रवि उसे स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि यहाँ से जाओ, और मेरी पार्टी ने कहा है कि अब तुम्हें कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. अब beggar ने एकदम एक झटके से ऑल ऑफ द सडन उसने अपनी आंखें खोली और आंखें बड़ी बड़ी करके उन सारे बच्चों को देखने लगा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. और उसने क्या बोला कि इस घर की जो औरतें हैं उसका जो गला था वो भर आया था। उसे ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वो कहता है कि यहाँ की जो लेडीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड सोल है, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, और वो ये कैसे कह सकती हैं कि आज मुझे खाने के लिए वो कुछ नहीं देंगी। तो उसे बहुत बुरा फील होता है कि ऐसा कैसे वो लोग कर सकते हैं, उसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. तो वो बोलता है my body and soul together means होता है to be alive, manage to be alive। तो वो बोलता है कि I was managed to be alive with the generosity they have been shown to me। वो कहता है कि मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ आज क्योंकि ये लोग मुझे एक हफ्ते से खाना दे रही हैं और इन्होंने अपनी बहुत काइंडनेस दिखाई है, बहुत ही जेंटल हैं ये लोग, बहुत अच्छे हैं, वरना मैं तो कब का मर गया होता। I cannot believe that they would turn me away। टर्न मी अवे का मतलब है कि ये लोग मुझे बाहर निकाल रही हैं। टर्न मी अवे मीन्स बाहर निकालना, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग मुझे बाहर निकाल रही हैं क्योंकि एक हफ्ते से तो इन्होंने मुझे खाना दिया। He raised his voice, Amma, Amma, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble।
और उसने तेज़ से आवाज़ लगाई, अम्मा अम्मा, जैसे कि वो सुन ले अपनी जगह पे खड़े होकर के। उसकी आवाज़ में थोड़ी सैडनेस थी, लेकिन उसकी आवाज़ जो थी वो फीबल नहीं थी, वो वीक नहीं थी। उसने बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ लगाई कि ताकि अंदर तक सुनाई दे जाए। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. अब उसका जो पेट था उसमें गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था। That's why उसका जो स्टमक है, उसका जो टमी है, वो आवाज़ कर रहा था, और वो आवाज़ उसके मुंह से बाहर आ रही थी। मीन्स एज अ डकार हम कह सकते हैं, एज अ बर्प वो जो आवाज़ थी वो बाहर आ रही थी उसके मुंह से। और तब उसके माउथ के जो टीथ थे वो कैसे दिख रहे थे, वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि उसमें ब्राउन कलर के दाग लगे हों जब हम लोग क्या खाते हैं, मतलब जब दूसरे लोग क्या खाते हैं। बीटल चुइंग मीन्स होता है जब लोग टोबैको खाते हैं, जब लोग तंबाकू खाते हैं तो उनके टीथ कैसे हो जाते हैं, उनके टीथ में स्टेन लग जाता है, ब्राउन स्टेन लग जाता है, ब्राउन दाग लग जाते हैं। वैसे ही उसके टीथ भी दिख रहे थे। रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल रुकुमनी। रुकुमनी ने क्या बोला कि रवि, उनसे बोलो कि किचन में कुछ भी बचा नहीं है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसे अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बोल दो। शी साउंडेड फेड अप, और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी इस भिखारी से, इस बेगर से, क्योंकि वो रोज़ यहाँ मुँह उठाए चला आता था। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. अब जो बेगर था वो नीम ट्री के नीचे ही खड़ा था, और रुकुमनी ने इतनी तेज़ से बोला था कि रवि को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रुकुमनी की आवाज़ जो थी वो बिल्कुल बेगर को सुनाई दे रही थी। द बेगर सेट अप एंड साइड, बेगर वहीं पे बैठ गया और उसने एक आह भरी। साइड मीन्स होता है एक लंबी सांस लेना। I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. कहता है वो कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन कुछ देर मुझे यहाँ पे आराम करने दो इस नीम ट्री के नीचे। The sun is so hot, the tar has melted on the road. वो क्या बोलता है, सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, यानी कि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और जो रोड पे जो टार लगा है वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे रोड जो है वो जल रही है। And my feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. अब वो क्या बोलता है, वो अपने लेग को स्ट्रेच करके दिखाता है कि देखो मेरे पैरों में, मेरे जो टो हैं उसमें क्या हो गए हैं, ब्लिस्टर्स हो गए। ब्लिस्टर्स मीन्स छाले निकल गए हैं, उसमें बॉयल्स आ गए क्योंकि मुझे नंगे पैर घूमना पड़ता है। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena and Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? अब मृदु मीना से कहती है, धीरे से कहती है उसके कान में कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है, so that he could buy a chappal for him. इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये अपने लिए एक चप्पल खरीद सके। क्या तुम्हारे घर में एक ऐसी चप्पल पड़ी हुई है जिसको हम इसे दे सकते हैं? कोई भी ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स हैं जो हम इसे दे सकते हैं? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet and I have given them to him. अब रवि क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता, I don't know, मेरे जो स्लीपर्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, इसके फीट जो हैं वो हम लोग से बड़े हैं और हमारे स्लीपर्स बहुत ही छोटे हैं। अगर इसके जो फीट होते अगर मेरे जितने होते तो मैं इसे ज़रूर अपनी स्लीपर दे देता। एंड हिज फीट वॉज लार्जर दैन मृदूज एंड मीना, और इसके फीट तुम्हारे फीट से भी बहुत बड़े हैं। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. बेगर ने क्या किया, जिस कपड़े पे वो लेटा हुआ था, जो कपड़ा उसने बिछाया था, उसने क्या किया, उस चीज़ को, उस कपड़े को झाड़ा। शेक मीन्स होता है उस कपड़े को झाड़ा, और उसने अपने अपर बॉडी को कवर कर लिया उस क्लॉथ से।
और उसने अपनी आँखों को ऊपर उठाया और उसने उस रोड की तरफ देखा। उसके आँखों में एक अजीब सी चमक थी कि अब मुझे फिर से आगे चलना पड़ेगा और मेरे पैर जो हैं वो बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं है कि मैं चल पाऊँ। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. अब मीना क्या बोलती है कि इसे अपने पैरों में कुछ पहनने के लिए इमीडिएटली कुछ पहनने के लिए चाहिए, वरना जो है इसके पैर जो हैं वो जल जाएंगे। ये जो हीट है, ये स्कॉचिंग हीट, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हीट है जिसकी वजह से इसके पैर और जल जाएंगे। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग। रवि जो है अपने आप से ही बातें करने लगा और वो कहने लगा कि चुप रहो और मुझे सोचने दो कुछ। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज़न्ट गोइंग टू हेल्प। In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals, so where do we get them? अब रवि क्या बोलता है कि सोचने दो मुझे कि मैं किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता हूँ। 2 मिनट बाद, 2 मिनट में ही क्या था कि जो बेगर था वो रोड पे चल चुका था, रोड पे चला गया था और उन्हें क्या चाहिए थी? He needs a pair of chappals. So where do we get them? और रवि क्या बोलता है कि हमें ये चप्पल कहाँ से मिलेगी? Come, let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. उसने मृदु और मीना को भी साथ में लिया और कहा कि चलो हम ढूंढते हैं, कोई ना कोई चप्पल तो ज़रूर ही मिल जाएगी। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. अब जब मृदु आई थी उनके घर तो आपको याद होगा कि उसने एक स्लीपर देखी थी, वो ही ब्लैक कलर की स्लीपर थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑड लुकिंग थी, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्लीपर थी। और जैसे ही मृदु की आइज़ वहाँ पे गई, जैसे ही उसने वो स्लीपर्स देखा, उसने कहा कि हाँ, ये स्लीपर हम इनको दे सकते हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. रवि ने क्या किया? एक नज़र डाली। glance means होता है एक नज़र डाली उन shabby looking sleepers पे। shabby means होता है गंदा, जो कि वो sleepers बहुत ही ज़्यादा गंदे दिख रहे थे, लेकिन वो sturdy थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा strong थे, वो आसानी से टूटने वाले नहीं थे। He beamed and nodded. अब उसके आँखों में चमक आ गई और वो कहने लगा, ये we got it. अब मुझे मिल गई, ये स्लीपर्स जो है वो मुझे मिल गई और मैं ये स्लीपर्स किसको दूंगा? उस बेगर को दूंगा। दे आर जस्ट द राइट साइज़। और वो कहता है कि ये बिल्कुल सही साइज़ के हैं जो बेगर को चाहिए। पिकिंग देम अप, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और वो उन स्लीपर्स को लेकर के चले गए गार्डन की तरफ। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. अब रवि ने क्या कहा बेगर से कि ये लो स्लीपर्स पहन लो तुम, wear these and don't come back. ये लो तुम इसे पहन लो और कभी भी वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब उस बेगर ने बिना देरी किए उसने बहुत ही ज़्यादा हरीडली उसने वो स्लीपर्स पहन ली और अपने टावल को अपने शोल्डर्स पे कवर किया और वो वहाँ से चला गया। और उसने अपने मन में, मटा मीन्स होता है अपने मन में, धीरे से उन्हें ब्लेसिंग दी, उन चिल्ड्रन को ब्लेसिंग दी। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और 1 मिनट में वो वहाँ से गायब हो गया। वो इतनी जल्दी वहाँ से गया कि 1 मिनट बाद उन्हें वो बेगर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि ये जो चिल्ड्रन है इन्होंने बिना बताए, इन्होंने घर में बिना बताए मुझे ये स्लीपर्स दे दी हैं। एंड गॉड ब्लेस देम। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब जो म्यूज़िक मास्टर था वो घर से बाहर आया और उन्होंने उन तीनों चिल्ड्रन को देखा। वो क्या कर रहे थे? they were playing marbles. वो मार्बल्स खेल रहे थे under the tree। और उन्होंने उनके तरफ बहुत ही अनएप्रिशिएटिव लुक दिया।
क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा लुक इसलिए दिया कि ये जो चिल्ड्रन है ये क्या फालतू बैठ कर के काम कर रहे हैं, फालतू के मार्बल्स खेल रहे हैं, मार्बल्स मीन्स कंचे खेल रहे हैं, क्या और कोई काम नहीं है इनके पास। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. और फिर वो अपने स्लीपर्स को ढूंढने लगते हैं कि ये मैंने इन स्लीपर्स को कहाँ पे रखा था। अब जो चिल्ड्रन थे अब उन्हें समझ में आया कि दैट स्लीपर्स वर ऑफ म्यूज़िक मास्टर। वो स्लीपर्स किसकी थी, वो म्यूज़िक मास्टर्स की थी। और अब वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइटली बैठ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम। और उन्होंने लाली को बुलाया कुछ देर बाद और लाली भाग करके उनके पास गई। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। और वो उनसे पूछते हैं कि हाँ तुमने मेरी चप्पल देखी है, मुझे याद है मैंने यहीं पे ही रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब क्या था, रवि, मृदु और मीना चुप करके वो लोग वहीं से देख रहे थे लाली और म्यूजिक मास्टर को कि वो लोग हर जगह वो स्लीपर ढूंढ रहे हैं। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब वो झुक करके ज़मीन पे सब जगह पे देख रहे थे, टेबल के नीचे देख रहे थे, फ्लावर पॉट्स के पास देख रहे थे, लेकिन उन्हें वो चप्पल नहीं मिलती है। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. अब वो जो म्यूज़िक मास्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं कि वो जो मेरी स्लीपर्स थी वो ब्रांड न्यू थी और मैंने उन्हें कहाँ से लिया था, माउंट रोड से लिया था। और हम ये सब जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि वो स्लीपर्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी और बहुत ही ज़्यादा शैबी लुकिंग थी, बहुत ही गंदी थी। लेकिन मास्टर क्या बोलता है कि वो ब्रांड न्यू थी। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। और वो क्या बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुमको जो मैं ये पियानो सिखाता हूँ इसकी जो मुझे फ़ीस मिलेगी, एक मंथ की फ़ीस, इतनी महंगी थी वो चप्पल कि मुझे एक मंथ की फ़ीस पूरी मेरी चली जाएगी स्लीपर्स ख़रीदने में। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. अब लाली जो है वो अपनी मॉम को बताने जाती है और रुकुमनी आती हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं कि उनकी जो स्लीपर है वो कहाँ गई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. रुकुमनी कहती हैं कि ये स्लीपर्स कहाँ जा सकती है, कहीं किसी वेंडर ने तो नहीं चुरा लिया। इतने सारे वेंडर्स आते हैं, वेंडर मीन्स जो ठेले पे सामान लेके आते हैं बेचने के लिए, जैसे सब्जी वाला और भी जो सामान लेके आते हैं उनको हम वेंडर्स कहते हैं। तो वो कहते हैं कहीं किसी वेंडर ने तो नहीं चुरा लिया, सारे वेंडर्स तो घर के अंदर ही आते हैं। तो पाती जो थी और रुकुमनी भी दोनों थोड़ी टेंस्ड हो गई कि अब हम क्या करेंगे। Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began. अब रुकुमनी क्या देखती हैं, रुकुमनी रवि, मृदु और मीना की तरफ देखती हैं। जो लोग वो तीनों क्या रहते हैं, वो तीनों ट्री के नीचे बैठे रहते हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने किसी को देखा है कि किसी ने यहाँ से चप्पल ली हो, क्या तुमने किसी को देखा है घर के अंदर आते हुए और कुछ सामान लेते हुए। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. और उन्होंने उनके जो आईब्रोज के बीच में एक V-shaped लाइन बन गई, मतलब कि वो समझ रही थी कि अब समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, वरना ये लोग चुप करके इतना नहीं बैठे रहते। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. अब रुकुमनी ने फिर से पूछा और इस टाइम वो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। क्या तुम लोगों ने देखा? और मृदु इस चीज़ से डर गई थी, वो काँप रही थी। शिवर मीन्स होता है काँपना। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. अब मृदु जो है वो अपने आप में अपने माइंड में सोचती है कि अगर हम बता देंगे कि हमने वो जो स्लीपर्स थी, वो जो चप्पल थी वो पुअर बेगर को दे दी,
क्योंकि उसके फीट में क्या थे, क्योंकि उसके फीट में छाले थे, ब्लिस्टर्स थे। तभी हमने वो स्लीपर्स जो थी वो पुअर बेगर को दे दी। तो ये वो बात ये सुन करके वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगी। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा मृदु अपने माइंड में सोचती है कि अगर हम बता भी देंगे कि हमने वो स्लीपर्स किसको दी, उस पुअर बेगर को दी, क्योंकि उसके फीट में सोर्स थे, उसके फीट में ब्लिस्टर्स थे, तो वो गुस्साएंगी नहीं। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हेयर। तो उसने एक लंबी सांस ली और उसने कहा, रुकुमनी, यहाँ पे एक बेगर आया था। पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। और उसके जो पैर में बहुत सारे ब्लिस्टर्स थे, बहुत सारे सोर्स थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि। और वो रवि की तरफ फेस करते हुए कहती हैं, उनकी तरफ मुड़ के कहती हैं कि तो बेगर था, तो उसके पैर में बॉयल्स थे, तो You gave the music master's चप्पल to that old beggar who turns up here। और वो कहती हैं कि उसके पैर में छाले थे, तो तुमने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल जो थी उसे उस ओल्ड बेगर को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती। पाती कहती हैं आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं। अम्मा, didn't you tell me about Kern who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous। तो रवि क्या बोलता है कि आपने मुझे नहीं बताया था कर्ण के बारे में कि उसके पास जो कुछ भी था, उसके पास जो उसका कवच था, उसकी जो गोल्ड इयररिंग्स थी, वो सब उसने दान में दे दी, वो सब उसने दे दिया था। और वो कितना ज़्यादा काइंड और जनरस था, वो कितना ज़्यादा दयालु था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तो रुकुमनी कहती हैं कि कर्ण ने अपनी चीज़ें दी थी, दूसरों की चीज़ें नहीं दी थी किसी को। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश ब्राशली ऑन। फिर रवि ने भी गुस्से में आके कहा, लेकिन मेरी जो स्लीपर्स हैं वो तो इतनी छोटी हैं, वो बेगर के फीट में कैसे आ पाती, वो भिखारी को अटती नहीं, उसके फीट जो है वो मेरे फीट से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अब वो कहता है कि अगर मेरी स्लीपर्स उसे अट भी जाती, अगर मेरी स्लीपर्स उसके फीट की स्लीपर्स की उसके फीट के जितनी होती, तो क्या आप मुझे उसे देने देती? क्या तब आप कुछ नहीं कहती? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। और रुकुमनी जो है रवि को गुस्से में बोलती हैं कि यहाँ से चले जाओ, अंदर चले जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स। और वो अंदर जाती हैं और वो किसकी स्लीपर ले आती हैं? वो गोपू मामा की चप्पल ले आती हैं जो उन्होंने एक दो बार ही पहनी थी। These should fit you, sir, please put these on। अब वो क्या बोलती हैं? वो म्यूज़िक मास्टर को ये स्लीपर्स ला के देती हैं और वो बोलती हैं कि सर ये पहन लीजिए, ये आपको बिल्कुल फिट हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। और वो उनसे माफ़ी मांगती हैं कि मेरा सन जो है, मेरा बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। अब म्यूज़िक मास्टर को तो न्यू ब्रांड चप्पल मिल गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और हम सबको पता है कि उसके पास कैसी स्लीपर्स थी, उसके पास ओल्ड शैबी लुकिंग स्लीपर्स थी जो बहुत ही पुरानी थी और बहुत ही बेकार थी। और अब जो मास्टर थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि उन्हें ब्रांड न्यू चप्पल मिल गई है अब, लेकिन वो इसे अपने फेस पे ज़ाहिर होने नहीं दे रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ, ये स्लीपर्स मुझे फिट है। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। और आजकल बच्चों को बड़ों के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। अब वो रवि को क्या बोलता है, आपका बेटा कैसा है, एक हनुमान की तरह इतना नॉटी है, जैसे हनुमान भगवान इतने नॉटी थे, अब भगवान ही इसका भला कर सकता है, भगवान ही इसे बचा सकता है। रुकुमनी's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey। और रुकुमनी जो कि उसकी मदर रहती है रवि की, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने उसके बेटे को एक हनुमान कहा। और
वो उनसे गुस्से में जाके बोलती हैं, शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। कहती हैं कि अब तो आपको स्लीपर मिल गई ना, अब आप जाइए। When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु, come and have some tiffin. Clattered means होता है चप्पल की आवाज़। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं अपने न्यू चप्पल्स में, तो रुकुमनी क्या बोलती हैं, मृदु आओ अपना टिफ़िन ले लो। हैव सम टिफ़िन मीन्स चलो लंच कर लेते हैं, लंच टाइम हो गया है। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। और वो कहती हैं कि सच में तुम बच्चे क्या क्या सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। और वो थैंक्स करती हैं कि तुम्हारे जो गोपू मामा है, चलो उन्होंने ये स्लीपर्स पहन के नहीं गए थे और ये स्लीपर्स घर में थी। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. और जैसे ही वो किचन की तरफ मूव करती हैं, वो हंसने लगती हैं ये सोच के कि चलो उनकी स्लीपर थी जो कि मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दी, वरना तो हम क्या करते। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। लेकिन वो आगे क्या बोलती हैं कि जैसे ही गोपू मामा घर आते हैं तुम्हारे, तो वो क्या होता है, अपने शूज़ को बहुत ही जल्दी में उतारते हैं क्योंकि वो शूज़ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और वो शूज़ एंड सॉक्स उतार करके क्या पहन लेते हैं, वो अपने चप्पल्स पहन लेते हैं जैसे ही वो घर आते हैं। अब न जाने क्या होगा जब उन्हें उनकी चप्पल नहीं मिलेगी। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर। और अब तुम्हारे मामा को जब मैं ये सब कुछ बताऊंगी, जब वो आएंगे घर, तो कि मैंने तुम्हारी चप्पल्स किसको दे दी, म्यूज़िक मास्टर को दे दी। So here we end up with the second part of the story. I hope you understand this story. Thank you.